जिस समस्या का ना कोई उपाय, उसका हल है सिर्फ ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। सावन मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। हम पूरे सावन मास में भगवान शिव की आराधना करेंगे। वे सावन मास की कथाओं का प्रतिदिन स्मरण करेंगे। भगवान शिव की आराधना से लगातार जुड़े रहने के लिए, वे पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। मन में भगवान शिव व मां पार्वती का ध्यान करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का महात्म्य। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था स्वपन दास। वह जन्म से निर्धन था, लेकिन हृदय से अत्यंत भक्त। उसे कोई सांसारिक सुख नहीं था, परंतु भगवान शिव में उसकी गहरी आस्था थी। वह प्रतिदिन गंगा स्नान करता, बेलपत्र और जल अर्पित कर शिवलिंग का पूजन करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। एक बार अत्यंत भीषण वर्षा के कारण काशी में बाढ़ आ गई। सभी लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। स्वपन दास के पास कुछ नहीं था, इसलिए वह अपनी झोपड़ी में ही बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता रहा। रात में उसे सपना आया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वे बोले, वत्स, तूने केवल भक्ति को ही अपनाया और जीवन भर कठिनाइयों में भी मेरा स्मरण किया। मांगो, क्या वर चाहिए? स्वपन दास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे बस इतना वर दें कि मेरी हर सांस आपके नाम के साथ जुड़ी रहे, और यदि किसी दुखी जीव से मिलूं तो मैं उसके कष्ट हरने का माध्यम बन सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, तथास्तु, अब से तेरा स्पर्श भी लोगों के दुख हर लेगा। अगले दिन जब स्वपन दास उठा तो उसके पास आए एक बीमार व्यक्ति को उसने जल दिया। वह व्यक्ति ठीक हो गया। धीरे धीरे उसकी भक्ति और सेवा से लोग लाभ पाने लगे। लोग उसे साधु मानकर पूजने लगे, पर स्वपन दास ने कभी भी अहंकार नहीं आने दिया। वह कहता, मैं कुछ नहीं, केवल भोलेनाथ का एक माध्यम हूँ। कई वर्षों तक वह सेवा करता रहा और अंततः एक दिन भगवान शिव ने उसे कैलाश धाम बुला लिया। कहते हैं वह आज भी कैलाश पर्वत के पास एक गुफा में भगवान शिव का जप कर रहा है। कहानी से हमें पता चलता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। अगर मन सच्चा हो और भगवान में पूर्ण विश्वास हो तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें अद्भुत शक्तियां भी प्रदान करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज का महात्म्य शुरू करने से पहले सुनते हैं शिव भक्त की एक कहानी। सनत कुमार बोले, हे भगवन, हे पार्वती नाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप 10वीं तिथि का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्यपुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर
उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस 10वीं का व्रत करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे दिग्देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हों और मेरे मनोरथ सिद्ध हों। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस कर्म में प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनवाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्ण मन से 10 दिक देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में कर्म से इन मंत्रों के द्वारा दिग देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके हिस्स में रहते हैं। आप इंद्री नामक दिग देवता को नमस्कार है। हेया से अग्नि के साथ प्रियग्रह अर्थात विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हों। आपकी ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप शैमिनी नाम वाली हैं। हे याम्ये, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हों। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निर्ऋति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायव्या हैं। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों। हे ऐसानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करने चाहिए। इसके बाद
वाद्य ध्वनि, गीत नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल, दान, मान आदि के द्वारा भक्ति पूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक 10वीं तिथि का व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना प्रायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य 10वीं तिथि को 10 दिशाओं की सदा पूजा करते हैं उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है और न तो होगा। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफणी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन अक्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु नक्षकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत सडानन आप पठाऊ, लवनी में समह मारी गिराऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपया कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई। अकथ अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला। जरत सुरासुर भय विहाला, किन्हीं दया तह करी सहाई। नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीनहा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे हु जोही, कमल नैन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई।
स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, अक्ष्मूनाथ बचूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, सारद नारद शीस नवावें। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई होए अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। मंगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मथे चकमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।